एवं प्रत्याशी 225 गरौचा विधानसभा समाजवादी पार्टी दीप नारायण सिंह दीपक यादव की ओर से सभी क्षेत्रवासियों, नगर वासियों एवं देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई बार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच हार जीत होती रही है, लेकिन पिछले 10 वर्षों से इस सीट पर पहले बहुजन समाज पार्टी के भगवती सागर और फिर समाजवादी पार्टी से रश्मि आर्या ने जीत दर्ज की थी। अब यहां से कांग्रेस काफी कमजोर हो जाने के कारण मुख्य दौड़ में नहीं रह पा रही है। मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच ही रहता है। बहुजन समाज पार्टी भी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास करती है। इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होता दिख रहा था, लेकिन रश्मि आर्या के दल बदल और अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट को लेकर असमंजस की स्थिति ने यहां के चुनावी समीकरण पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ कर रख दिए हैं। खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यह सीट अपना दल के हिस्से में दे दी है। इसका कारण अपना दल की सुप्रीमो अनुप्रिया पटेल द्वारा यह सीट मांगना तो बताया ही जा रहा है, साथ ही एक कारण यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सप्ताह ही किसी ऊपरी दबाव अथवा किसी समीकरण के चलते समाजवादी पार्टी की जिन रश्मि आर्या को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया था, उस निर्णय को लेकर भाजपा घिरती नजर आ रही थी। विपक्षी दलों सहित मीडिया द्वारा भाजपा में शामिल हुई सपा की पूर्व विधायक रश्मि आर्य के परिवार के आपराधिक होने के चलते भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार की गुंडा माफिया विरोधी नीति को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। ऐसे में संघ और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ऐसे निर्णय को आत्मघाती बताते हुए ऐसे दावेदारों से दूरी बनाने की बातें कही जा रही थी। ऐसे में भाजपा नेतृत्व द्वारा इस सीट को अपना दल के हिस्से में दिए जाने की पक्की खबर है। अपना दल के स्थानीय नेताओं से लेकर राष्ट्रीय नेता तक मऊरानीपुर सीट को अपना दल के हिस्से में आने का दावा कर रहे हैं। यह बात अलग है कि रश्मि आर्या के समर्थकों का दावा है कि भाजपा में उनकी डील जिस लेवल पर हुई है, वहां से अभी भी भाजपा पर इस सीट से रश्मि आर्या को प्रत्याशी बनाने का दबाव है। और अगर यह सीट अपना दल के हिस्से में जाती भी है तो वहां भी इतनी बड़ी डील को ठुकरा कर किसी अन्य को मऊरानीपुर से टिकट दिया जाना आसान नहीं है। अब अगर डील वाकई इतनी बड़ी है तो वर्तमान राजनीति के इस दौर में भारतीय जनता पार्टी के कैडर के कार्यकर्ताओं की भावनाओं और उम्मीदों पर कुठाराघात होना तय है। और भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे कई प्रमुख दावेदारों की राजनीतिक यात्रा अब यही समाप्त होने वाली है, क्योंकि कई वर्षों से जिसके विपक्ष में वह राजनीति करते आ रहे हैं और जनता में उनकी कारगुजारियों और उनके कृत्यों का खुलासा करते आ रहे हैं, अब उसी जनता के बीच उन्हीं के लिए वोट मांगना और उनकी प्रशंसा करना कैसे संभव होगा। और तो और इन दावेदारों को अब 4 दिन से पार्टी में आए इन नेताओं के नेतृत्व में काम करना होगा, जो कि आसान नहीं है। उधर कई दिनों से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर चल रही कश्मकश के बाद अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल और उनके पति एमएलसी आशीष पटेल 26 जनवरी की शाम लखनऊ पहुंच रहे हैं, जहां शाम 5 बजे अपना दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी उमेश शुक्ला एवं उप जिला अधिकारी मऊरानीपुर अंकुश श्रीवास्तव की ओर से सभी नगरवासियों, क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खबर है कि झांसी जिले और बुंदेलखंड के पार्टी नेताओं और मऊरानीपुर के दावेदारों को भी लखनऊ में मिलने को कहा गया है, जिनसे चर्चा करने के बाद पार्टी 1 या 2 दिन में प्रत्याशी की घोषणा करेगी। पार्टी के प्रदेश के नेताओं के अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष कालका प्रसाद पटेल, प्रभारी शिव कुमार सिंह सोलंकी दादू, दीपेंद्र पटेल, अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष अहमद खान मंसूरी, भूपेंद्र पटेल, झांसी के जिलाध्यक्ष जगरूप सचान, प्रदेश पदाधिकारी अरविंद पटेल सहित अन्य पदाधिकारी और नेता मऊरानीपुर के टिकट को लेकर नेतृत्व के संपर्क में हैं। सभी नेता अपने अपने चहेतों को टिकट दिलवाने की पैरवी कर रहे हैं। खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद वहां से निराशा हाथ लगते ही पूर्व विधायक रश्मि आर्य ने अपना दल में भी आवेदन कर दिया है।
उनके आवेदन पर इतना वजन रखा हुआ है कि दूसरे आवेदन हल्के पड़ रहे हैं, यह चर्चाएं भी अब आम हो चुकी हैं। उधर आपराधिक छवि का मामला भी अपना दल के स्थानीय नेताओं से लेकर एमएलसी आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल के कानों तक पहुंच चुका है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व की इच्छा किसी साफ सुथरे और चुनाव के बाद भी पार्टी में स्थिर रहने की संभावना वाले दावेदार को टिकट देने की है। ऐसे में मऊरानीपुर के ही युवा भाजपा नेता आयुष श्रीवास चिक्की, मऊरानीपुर के कटरा मोहल्ले की पार्षद तारा श्रीवास, मऊरानीपुर के ही सेल टैक्स ऑफिसर अजय श्रीवास की पत्नी ने भी अपना दल में टिकट के लिए आवेदन कर दिया है। इनमें से अपना दल के कई नेता आयुष श्रीवास के टिकट के लिए जोड़ तोड़ करने में जुटे हुए हैं। अब अगर अपना दल मऊरानीपुर सीट पर अपना प्रत्याशी लड़ाती है तो भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन के नाते उसका समर्थन करना होगा और भाजपा के संगठन के सहारे ही अपना दल को चुनाव लड़ना होगा। अगर अपना दल प्रत्याशी को चुनाव में जीत मिली तो आने वाले 5 सालों में मऊरानीपुर क्षेत्र में नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के सभी पदों पर भाजपा गठबंधन के तहत अपना दल के ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, जिससे मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में अपना दल का पूरी तरह से विस्तार हो सकेगा। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है, अपना दल की बैठक में क्या निर्णय निकल कर आता है। देर रात तक इसकी खबरें सामने आ सकती हैं। कौन प्रत्याशी होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, यह जल्द ही सामने आएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के नाते अपना दल को यह सीट मिली और उसका प्रत्याशी लड़ा तो मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन के प्रत्याशी के लिए यह पहला अनुभव होगा। इसमें उसे कितनी सफलता मिलती है और अपना दल के चुनाव चिन्ह को 20 दिनों में सभी मतदाताओं तक कितनी तेजी से पार्टी पहुंचा पाती है, इसमें कितना सफल रहती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना, इसके साथ ही हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और पब्लिक ऐप पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम उठा सकें आपकी आवाज और पहुंचा सकें आप तक हर बड़ी खबर। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।